17 और 26 तारीख को जन्मे हुए लोगों में क्या कॉमन ट्रेड्स, क्या कॉमन प्रभाव देखे गए हैं? सबसे अच्छी और सटीक जजमेंट इनकी देखी गई है। ये किसी भी व्यक्ति और हालात को पहले ही समझ लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर शनि का होता है और शनि जो है वो न्याय के देवता है। इसके चलते ही इनकी जो जजमेंट है बहुत ही अच्छी और सटीक देखी गई है और किसी भी व्यक्ति को और हालात को ये पहले ही जज कर लेते हैं और उसके बारे में जो भी है अनुमान लगाते हैं वो एकदम सही होता है। इनके आगे झूठ बोलना लगभग असंभव ही है क्योंकि इन्हें बड़े आसानी से पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। दोस्तों 8 नंबर के चलते, शनि के प्रभाव के चलते और एक जज के चलते, क्योंकि न्याय के देवता देखे गए हैं शनिदेव अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है यह बहुत अच्छे से जांच लेते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इतनी भीड़ में भी जो न्याय के लोग हैं यानी जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस है या न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, तो इतनी भीड़ में भी ऐसे लोगों को आसानी से जांच लेते हैं, आसानी से भाप लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो गलत है या किस व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। और लाखों की भीड़ में भी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों मूलांक 8 वालों के साथ देखी गई है। कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन सा सच बोल रहा है ये भली प्रकार से उस चीज को जांच लेते हैं। सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत इन्हें पड़ती है क्योंकि यह लोग किसी भी बात का जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों यदि आप 8 नंबर की बनावट देखें तो 8 नंबर जो है वो एक इन्फिनिटी का साइन है और इन्फिनिटी के साइन के चलते यह नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है इस बात को आप पता ही नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति ही दोस्तों इन लोगों में देखी गई है। इन्फिनिटी के साइन के चलते यानी घूम कर ये उसी जगह पर आ जाते हैं या उसी बात पर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी एक बात को पकड़ लेते हैं या किसी एक परिस्थिति को पकड़ लेते हैं, घुमा फिरा कर ये आपको या अपनी बातों के द्वारा या अपने कर्मों द्वारा ये उसी स्टेज पर ले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनको उस स्थिति से निकलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत देखी गई है मोटिवेशन की और मोटिवेशन गुरु का साथ इन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए यदि इनको जीवन में आगे तरक्की करनी है। यदि इनका शनि जन्म कुंडली में अच्छा हो तो ये नामी व्यापारी, खूब अच्छा घर और वाहन के सुख इन्हें प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली में ही शनि खराब हो और नाम भी डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल ना हो तो बिल्कुल विपरीत हालात होते हैं। दोस्तों देखा गया है यदि शनि ग्रह इनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से खराबी की स्थिति में बैठा हुआ है या इनके कर्मों द्वारा खराब कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में या इनका नाम ही इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, कंपेटिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों शनि ग्रह के बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम इनको देखने को मिलते हैं। और यदि शनि अच्छा है तो ये बहुत अच्छे व्यापारी, खूब अच्छा घर होगा और वाहन के सुख यानी शनि से संबंधित इनको सारी लग्जरी जो है वो प्राप्त होती है। यह लोग साफ दिल के होते हैं, इनके खुद के हालात अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन यह लोग अपनों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं और यही आदत इन्हें लोकप्रिय बनाती है। दोस्तों शनिदेव के चलते न्याय के देवता माने गए हैं और जजमेंट के देवता माने गए हैं, यानी कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कौन से प्रभाव देने हैं, कौन से फल देने हैं, ये सभी जिम्मेदारी जो ग्रहों में दी गई है वो शनिदेव को दी गई है। इसी के चलते दोस्तों देखा गया है कि लोग बहुत साफ दिल के होते हैं और इनके खुद के हालात चाहे कैसे भी हो, चाहे वो अच्छे हालात है चाहे बुरे हालात है, ऐसी स्थिति में भी ये दूसरों की मदद करने में सबसे आगे देखे गए हैं और इसी आदत के चलते ये लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी होते हैं और लोग इनके साथ रहना, इनके साथ बैठना पसंद करते हैं। चलिए बात करते हैं जन्म तारीख 8 के बारे में। यह लोग जन्म तारीख 17 और 26 की तुलना में अधिक ज्ञानी, धनी और प्रसिद्ध होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 8 नंबर जो है वो इन्फिनिटी का साइन है, यानी उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हमें पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के चलते ये लोग बार बार एक ही चीज को एनालाइज करना, उसी पे रिसर्च करना, उसी से संबंधित ज्ञान को एकत्रित करना पसंद करते हैं, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा ज्ञानी देखे गए हैं और अपने ज्ञान के ही चलते ये बहुत ज्यादा धनी और प्रसिद्ध भी होते हैं। यह लोग आर्ट, म्यूजिक और पोएट्री को पसंद करते हैं। इन लोगों को पास्ट में हुई घटना या परिस्थिति का सामना दोबारा करना पड़ता ही है क्योंकि इनके पास्ट का इन पर बहुत गहरा असर होता है। इन लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 8 नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी का साइन है, यानी घूम फिर कर उसी बात पे आ जाना, घूम फिर कर उसी परिस्थिति को दोबारा से अपने जीवन में ले आना, ये इन लोगों में देखा गया है। दोस्तों मैंने ज्यादातर नोटिस किया है जब भी मैं मूलांक 8 वाले क्लाइंट को अटेंड करती हूँ
तो मैं उनको ये परामर्श अवश्य देती हूँ कि वह अपनी उस स्थिति के बारे में मुझसे बात करें या उस व्यक्ति के बारे में मुझसे डिस्कस करें जो बहुत ज़्यादा इन्हें तंग कर रही है, ताकि वह उस स्थिति से निकल पाए। तो दोस्तों, यदि वह पास्ट की घटना, व्यक्ति इनके दिमाग में रहेगा, इनके मन में चुभता रहेगा, तो इनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनको लोगों को माफ करना, उस परिस्थिति को भूलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट स्किल होती है। यह लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने काम के प्रति इनका काफी जोश रहता है। काम को किस ढंग से करना है और किस ढंग से करवाना है इन्हें अच्छे से आता है। दोस्तों, देखा गया है शनि देव जो है वो एक ऐसे प्लेनेट है जो बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, यानी मेहनती लोग जो होते हैं वो शनि देव के अंडर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, मूलांक 8 वाले और जन्म तारीख 8 वाले लोग खासकर काफी ज्यादा मेहनती देखे गए हैं और अपने काम के प्रति इनमें एक अलग सा ही जोश देखा गया है। और किस काम को किस व्यक्ति से किस ढंग से करवाना है ये भी है लोग भली प्रकार से जानते हैं। और दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से शनि इनकी जन्म कुंडली में खराब हो या इन्होंने खराब कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके काम में वो जोश की कमी देखी गई है। जन्म कुंडली में यदि शनि बुरे हो या ये लोग झूठ और फरेब का सहारा लेते हो, तो शनि देव के इन्हें बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे लीगल केस, अपने ही घर के सुख ना होना, पैसे फंस जाना या डूब जाना, लंबी चलने वाली बीमारी लग जाना, युवावस्था में जोड़ों में दर्द होना आदि। दोस्तों, देखा गया है यदि शनि देव, क्योंकि इनके जो माली ग्रह है मूलांक 8 वालों के, जन्म तारीख 8 वालों के, वो शनि है। यदि ये किसी प्रकार से अपने मालिक को ही खराब कर लेते हैं, यानी जिस ग्रह ने इनको पॉजिटिविटी देनी है, जिस ग्रह से इनको सब सुख सुविधाएं प्राप्त होनी है, यदि ये उसी को ही खराब कर लेते हैं अपने बुरे कर्मों द्वारा, झूठ या फरेब का साथ देके या गलत लोगों की संगत करके या गलत लोगों का साथ देकर, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखा गया है कि इनके जीवन पर शनि देव के बहुत ज्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले हैं। जैसे ये बहुत ज्यादा लीगल केसेस में फंस सकते हैं, इनको अपने घर के सुख प्राप्त नहीं होंगे, शनि देव से रिलेटेड जो भी सुख और समृद्धि है उनमें दोस्तों इनको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यह भी देखा गया है कि यदि ये शनि देव को खराब कर लें झूठ बोलकर, तो इनके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, वो भी जवानी में। दोस्तों, यदि इनको जीवन में ऐसी दुखद स्थितियां देखने को मिल रहे हैं और ऐसे प्रभाव इनके जीवन में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इनको पता ही नहीं लग रहा है कि इन चीजों से कैसे उबरना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो के एंड में हमने मूलांक 8 वालों के लिए कौन सी रेमेडीज हैं, कौन से रत्न हैं, कौन से उपाय हैं, ये सभी बताए हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ताकि आपको अपने ग्रहों से रिलेटेड जो भी उपाय है उसकी जानकारी मिल जाए। यह जन्म तारीख 2 नंबर के जोड़ से बनी है। नंबर 7 के कारण यह अपने अंदर दर्द को छुपाने में माहिर होते हैं और खुश रहने का नाटक भी करते हैं। दोस्तों, 7 नंबर जो है वो केतु का है और केतु ग्रह जो है वो सीक्रेटिव प्लेनेट कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है दोस्तों, 7 नंबर के प्रभाव के चलते यह व्यक्ति अपने अंदर अपने दर्द को, दुख को छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं और दूसरे लोग ये पता ही नहीं कर पाते कि सामने वाला व्यक्ति यानी जन्म तारीख 17 वाला व्यक्ति दुखी भी है। नंबर 1 और 7 के चलते कभी यह लोगों में रहना पसंद करते हैं और कभी बिल्कुल ही अकेले रहना, कभी सबकी बात मान लेंगे और कभी अपना मूड ऐसा कर लेंगे कि किसी से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, 1 और 7 यानी सूर्य और केतु, ये दोनों ही जो प्लेनेट है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो यदि कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य और केतु इकट्ठे हो जाए तो कुंडली में अर्धग्रहण का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति इन लोगों के साथ देखी गई है, इनके मूड को लेकर देखा गया है, यानी कहीं ना कहीं सूर्य को ग्रहण लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनका मूड जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग करता है और मूड स्विंग के चलते ही यह लोग कई बार तो बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना या बात करना पसंद करते हैं और कई बार ये ऐसे नेचर के हो जाते हैं कि यदि आप इनसे बात करने जाएंगे तो बिल्कुल ही आपको ये विपरीत व्यक्ति नजर आते हैं। और यदि अच्छे मूड में हो तो आप इनसे अपना सारा काम करवा सकते हैं और यदि ये खराब मूड में बैठे हो तो आप इनसे अपनी एक भी बात मनवा नहीं सकते हैं। यह लोग धार्मिक और आध्यात्मिक अधिक होते हैं, जिसके चलते ये आत्मा और जीवन के रहस्यों को समझने में लगे रहते हैं। दोस्तों, 7 नंबर जो होता है केतु का नंबर होता है। केतु के चलते आध्यात्मिक अधिक देखे गए हैं।
दोस्तों केतु जो है वो मोक्ष का प्लेनेट माना गया है ग्रहों में। तो ऐसी स्थिति में मोक्ष को दिलवाने के लिए केतु जो है इनको अध्यात्म की राह पे ले जाता है और आध्यात्मिक बना देता है। आध्यात्मिक होने के चलते आत्मा और जीवन के रहस्यों को समझना और उसकी गहराइयों को समझना और उसकी गुत्थियों को सुलझाना इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी बहुत ज्यादा उस चीजों पर जाना पसंद करते हैं और उसको समझने में हमेशा ही लगे रहते हैं। दोस्तों यदि 7 नंबर और केतु के आप और अधिक प्रभाव देखना चाहते हैं और उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करना चाहते हैं तो 7 नंबर की वीडियो मैं ऑलरेडी ही बना चुकी हूँ, जो आप देखकर ये भी पता कर सकते हैं कि 17 नंबर में जो 7 है वह इनके जीवन में कैसे कैसे इफेक्ट दे रहा है। यह लोग आर्ट, म्यूजिक और पोएट्री को पसंद करते हैं। अपनों और अपने परिवार के प्रति केयरिंग होते हैं। जब ये लोगों की मदद करते हैं तो इन्हें संतुष्टि मिलती है। दोस्तों बहुत ज्यादा केयरिंग देखे गए हैं ये लोग, अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, मित्रों के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग देखे गए हैं। और दोस्तों अपने मित्रों की और परिवार की मदद कर इनको एक असीम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी ये लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यदि ये अपशब्द गलत बात बोल बोलकर अपना बुद्ध खराब कर ले तो इनकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ खराब रह सकती है और इनके अपने ही धीरे धीरे इनसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों इनकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ ज्यादातर ऐसा देखने में आया है कि खराब होती है, क्योंकि केतु के प्रभाव के चलते, 7 नंबर के चलते इनके जीवन में जो है केतु के इफेक्ट बहुत ज्यादा देखे गए हैं। और केतु जो है सीक्रेटिव और लोनलीनेस बताता है, यानी ऐसा व्यक्ति अलग थलग ले रहना या बातों को सीक्रेट रखना या अपनी बातें लोगों से शेयर करना ज्यादा पसंद नहीं करता। और दोस्तों यह भी देखा गया है कि यदि 17 तारीख को जन्मे हुए लोगों को गलत बात बोले या अपशब्दों का यूज करें तो ऐसी स्थिति में इनको बुध के भी बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और जिसके चलते धीरे धीरे लोग जो है इनसे दूर होना शुरू कर देते हैं, या फिर कहें कि इनसे लोग कट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के चलते ये जीवन में अकेले भी देखे गए हैं। जैसे दोस्तों अभी कुछ महीने पहले, लगभग 4-5 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं और उनकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, यानी मैरिज लाइफ में कोई इश्यू आ रहे थे। तो जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ जांच की, क्योंकि वह अपने वाइफ के उपाय लेने आए थे, तो जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ की जांच की तो देखा कि वह व्यक्ति जो है वो 17 तारीख को जन्मे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैंने ये पाया, और दूसरा उनका जो नाम था वो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं था, यानी कंपेटिबल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में 7 नंबर के चलते, केतु के चलते एक अलगाव की स्थिति पैदा हो रही थी। तो जैसे ही उनका नाम रेक्टिफाई किया, और यहाँ पे हमें ये चीज पता लगी कि जो उपायों की आवश्यकता है वो वाइफ को ना होते हुए हस्बैंड को ज्यादा है, क्योंकि केतु के प्रभाव उनके जीवन में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और जिससे मैरिशियल लाइफ में जो है उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों नाम को रेक्टिफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यदि आप लोगों को ये इश्यू आ रहे हैं। यह जन्म तारीख यूनिक नंबर है। इस जन्म तारीख वाले लोग कुछ हटकर और नया करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जन्म तारीख 26 जो है वो 2 अंकों के जोड़ से बनी हुई है, 2 और 6। 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर है और 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है। दोनों को जोड़ने पर हमें 8 यानी कि शनि प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग दोस्तों 8 नंबर के चलते इंफिनिटी का साइन है, जैसे मैंने आपको बताया, और 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है, हमारे प्रथम गुरु कहे गए हैं, और शुक्र भी जो है वो गुरु है दैत्यों के। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखी गई है। अपने इंट्यूशन के चलते, इंट्यूटिव पावर के चलते यह तारीख वाले लोग जो है कुछ अलग सोच लेकर, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा देखी गई शुक्र के चलते, कुछ अलग हटके और कुछ नया करने की चाह इनमें हमेशा ही रहती है और उसको करने के लिए हमेशा ही ये कोशिश करते रहते हैं। हाँ दोस्तों एक चीज और जन्म तारीख 26 वालों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही जो प्लेनेट है वो स्त्री प्लेनेट देखे गए हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में, यानी जन्म तारीख 26 को जन्मे हुए लोगों के जीवन में स्त्रियों का प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक देखा गया है। यदि ये किसी भी प्रकार से स्त्रियों का अपमान करते हैं या किसी विधवा स्त्री का अपमान करते हैं या उनसे संबंधों को खराब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनको जो है जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रोग्रेस में भी कहीं ना कहीं स्त्रियों का ही हाथ देखा गया है। तो अपने आप को प्रोग्रेसिव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए इनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्त्रियों से संबंध हमेशा अच्छे बनाकर रखें।
इन लोगों को जीवन के शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करना ही पड़ता है, परंतु जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है इन्हें अपने एक्सपीरियंस से उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जीवन के शुरुआती दिनों में देखा गया है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब शनिदेव है तो शनिदेव जो है वो मेहनत करवाते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बड़ी होती रहती है, इनकी आयु बड़ी होती रहती है, तो अपने उस मेहनत के कारण, यानी एक ही चीज को रिपीट करने की वजह से या उस पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की वजह से या उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से इनकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी एक चीज को लेकर। उसके चलते दोस्तों इनका जो ज्ञान होता है, क्योंकि रिपीटेडली उस चीज को दोहरा रहे होते हैं, इन्फिनिटी का साइन है 8 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, उस चीजों को बार बार करने की वजह से इनका ज्ञान जो है वो काफी प्रखर हो जाता है। तो अपने एक्सपीरियंस के चलते जो इनको ज्ञान प्राप्त होता है वह हमेशा ही उच्च कोटि का होता है। नंबर 6 के चलते काफी इमेजिनेटिव होते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि मिट्टी को भी सोने की कीमत में बेच दे, बस ये अपने आप को कम ना समझे और अपने नेगेटिव सोच के जाल में ना फंसे। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र जो है वो गुरु है और 2 नंबर जो है वो इंट्यूशन देता है। शनिदेव मेहनत करा रहे हैं इनसे 8 नंबर के चलते हुए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके जो ज्ञान का लेवल देखा गया है बहुत अच्छा देखा गया है, लेकिन कई बार शनिदेव यदि खराबी की स्थिति में हो या इनके द्वारा खराब कर लिए जाए, ये बहुत ज्यादा ही नेगेटिव सोचे, तो नेगेटिव सोचने के कारण ये अपने ही बातों के जाल में फंस जाते हैं, नेगेटिविटी के जाल को इतना ज्यादा मजबूत कर लेते हैं और लोगों को कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप से, जबकि यह देखा जाए तो काफी सक्षम देखे गए हैं अन्य लोगों के कंपेयर में। तो दोस्तों, इसी के चलते ही इनके अंदर इतनी अच्छी स्थिति मानसिक देखी गई है कि यदि ये मिट्टी को भी बेचना चाहे तो सोने की कीमत में बेच सकते हैं। तो इनको किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा ही अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि उच्च कोटि के व्यापारी भी देखे गए हैं। यह लोग समझदार, हाजिर जवाब और मजाकिया होते हैं और अपने लोगों में काफी प्रसिद्ध होते हैं, जिसके चलते कुछ लोग इनसे ईर्ष्या भाव भी रखते हैं। दोस्तों, बहुत ही समझदार होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ है, माँ जो है हमारी प्रथम गुरु है और 6 नंबर शुक्र का, शुक्र भी जो है वो गुरु तत्व से है, यानी 2 गुरुओं का साथ मिल जाता है। दूसरा जो है न्याय के देवता शनिदेव, यानी इनकी जजमेंट पावर बहुत ज्यादा अच्छी देखी गई है, बहुत ही समझदारी से काम करते हैं, बहुत ही समझदार देखे गए हैं ऐसे लोग और हाजिर जवाब होते हैं। इनको पता होता है कि किस व्यक्ति को किस समय कौन सा जवाब देना है। मजाकिया भी होते हैं दोस्तों अपनी इस मजाक नेचर के चलते। यह लोग लोगों में बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं और कुछ लोग इनके इस मजाक के चलते इनसे ईर्ष्या भाव भी रखने लग जाते हैं। यह भी एकांत और शांति को पसंद करते हैं और जीवन में बदलाव कैसे लाएं विचार करते रहते हैं। इन्हें कभी भी अच्छे मेंटर या टीचर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, 2 गुरुओं के प्रभाव के चलते, चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव के चलते देखा गया है कि इनके जीवन में गुरुओं का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, यानी कि इनको जीवन में अच्छे मेंटर और टीचर मिल ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अपने उस मेंटर और टीचर का साथ इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही इनको जो मार्ग है वो दिखाएंगे और उस पे कैसे चलना है उसके बारे में इनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है वो एक सौम्य ग्रह है, शांति पसंद करता है और ये लोग भी एकांत में रहना, शांति में रहना, ये सब चीजें पसंद करते हैं। एक सौम्यता होती है इनके अंदर, इनके जीवन में भी देखी गई है। 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे हुए लोगों के लिए भाग्यशाली तारीख, रत्न, रंग, धातु, दिशा, व्यवसाय और पेशा कौन सा अच्छा रहेगा? भाग्यशाली तारीख 8, 17 और 26। दोस्तों, इस दिन ये कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अशुभ तारीख 2, 11, 20 और 29। दोस्तों, इस दिन इनको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और यात्राओं पर जाने से बचना चाहिए। शुभ रंग जो है इनके लिए वो है काला और नीला। धातु जो है वो है लोहा। शुभ रत्न जो है इनके लिए वो है नीलम। दिशा है पश्चिम की। दोस्तों, ये पश्चिम की दिशा में अपना ऑफिस का टेबल रख सकते हैं या चेयर रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको पश्चिम की दिशा को ठीक करना। वहाँ पे किसी भी प्रकार की सीलन हो या किसी भी प्रकार से वहाँ पे डिसबैलेंस हो तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखे गए हैं। इनको अपने मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिलता, तो पश्चिम की दिशा को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए। व्यवसाय और पेशा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जज, धार्मिक गुरु, धार्मिक संस्थान के प्रमुख, फोटोग्राफी, लोहा, स्टील और वुलन क्लोथिंग के व्यापारी, आर्किटेक्चर। दोस्तों, इन व्यापारों में
इन जॉब्स में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उपाय और मंत्र की। मंत्र जो है वो है ओम ह्रीं शम शनाय नमः। दोस्तों यह मंत्र का जाप ये लोग 108 बार कर सकते हैं, या किसी भी शुभ कार्य को करते समय या घर से निकलते समय 5 या 11 बार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उपाय जो है वो है इनके लिए तवा, चिमटा या अंगीठी किसी चलते हुए साधु या गरीब को दान दे। अपने चाचा, ताऊ और नौकरों से संबंध खराब ना होने दे। दोस्तों चाचा, ताऊ और नौकर जो है वो शनि ग्रह से देखे जाते हैं। यदि इन लोगों से किसी भी प्रकार से संबंधों में खराबी आ रही है तो इन लोगों को शनि देव के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको अपने चाचा, ताऊ और नौकरों से संबंधों को अच्छे बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 43 शनिवार लगातार सरसों का तेल शनि मंदिर में दे। शनिवार को गायों को भोजन दे। पीपल पर जल चढ़ाएं। शराब, मांस का सेवन भूलकर भी ना करें। झूठ और फरेब का सहारा ना लें। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी।